टेस्टिंग, क्या मेरा आवाज सुनाई दे रही है भाइयों बहनों? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ऑफ कोर्स मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, बट ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरी आवाज ना पहुंच पाए, तो ऑफ कोर्स मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और आज मैं एक प्यारी सी एंट्री लेता हूं। देखो, ये मैं बाहर आया, ओके, और लो मैं अंदर आ गया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवंद्रा। स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर फिर से एक बार तैयार वही चैप्टर के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें इससे पहले हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में आप सबको पता है कि हमने कैपेसिटर के बारे में जाना है, कैपेसिटर के बारे में पहचाना है, कैपेसिटर क्या होता है सर। तो तीन तरीके कैपेसिटर पढ़े थे, याद है मेरे दोस्त गोलू भैया, गोलू बहना, कि एक कैपेसिटर था कंडक्टर, सिर्फ एक कंडक्टर जिसकी रेडियस आर थी, इसके ऊपर चार डिंग 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 डिंग। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस लिखते थे बेटा दोस्त 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेसिकली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हुआ करता था सर? चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ करता था। ओके सर, हमारे सिलेबस में काम का कौन सा है? ये स्फेरिकल, और दूसरा सिलेंड्रिकल था जो ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन तीसरा पैरेलल प्लेट वाला काम का था, जिसका हमें कैपेसिटेंस मिला था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट मीडियम की एयर यानी कि स्पेस, एयर या स्पेस दोनों के लिए सेम है, परमिटिविटी है, ठीक है, परमिटिविटी बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए यानी ये प्लेट का एरिया, और डी मतलब दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो भाइयों बहनों, ये पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम पढ़ के आए, पिछले चैप्टर में नहीं है दोस्त, तो बस एक हल्का फुल्का रिव्यू दे दिया। और आज हम यहीं से कहानी की शुरुआत करेंगे। सिर्फ एक कैपेसिटर था, अब एक से ज्यादा कैपेसिटर, 2 3 4 5 सीरीज में, पैरेलल में, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो क्या क्या चीजें होगी वो सारी बात हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। और एक मजेदार बात बताऊंगा कि आज के सेशन में तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो रिसेंटली जेई और नीट में पूछे गए थे। तो भाइयों तालियां बजा दीजिए, आज के सेशन के लिए जोश दिखा दीजिए। वैष्णवी जी, अल्फा जी, पूजा, रिधि, अंशिका, दिव्यांशु, साबिना, जतीन, अमरया, प्रभजोत, सत्यम, गुरदश, कार्तिक, हरमन। अगर किसी ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आज का क्लास देखने का कष्ट मत करना, क्योंकि फिजिक्स का एक नियम है कि पिछले क्लासेस नहीं पढ़े, पिछले सेशन अटेंड नहीं किए, तो आज का सेशन अटेंड करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, चत्तर खींच के सो सकते हो, या पिछले सेशन को अच्छे से रिवाइज करके मतलब वो पढ़ सकते हो, फिर ही आज के सेशन में आना। ओके ओके गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, ओके ओके गाइस, लीजिए भाइयों बहनों, तो शुरुआत करते हैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को मतलब सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाएगा तब क्या होगा? ओके सर। फिर एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, और बीच में एक फोर्स वाला टॉपिक भी आएगा। ये फोर्स वाला जब भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक की शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास के टॉपिक रहने वाले। अब देखते हैं कितना पढ़ा पाते हैं, तुम्हारे मेरे सबके मूड के ऊपर रहेगा कितनी हद तक हम डीपली डाउन जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो हम सीरीज कनेक्शन के बारे में जानते हैं। सीरीज कनेक्शन के बारे में जानते हैं। कौन कौन जानता है ये बात? कौन कौन जानता है ये बात कि सीरीज कनेक्शन इज नथिंग बट, मतलब ऐसे प्लेट को, हो इतना बड़ा मोटापा बेटा जीवन में कभी नहीं देखा मैंने। देखना, सीरीज कनेक्शन मतलब एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, ऐसा नहीं होता, दोनों इक्वल इक्वल डंडा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, एक पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसा समझ लीजिए। ये दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, ये तीसरा कैपेसिटर, तीनों एक लाइन से है, तीनों एक लाइन से है। इस तीनों लाइन से मतलब इन दोनों से जो निकाला हुआ डंडा है, यहां पर एक बैटरी ज्वाइंट कर दीजिए। ये बड़ा डंडा बैटरी का, ये छोटा डंडा, ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, ये बैटरी का सिंबल रहता है। ओके सर, तो ये रहा पूरा का पूरा कैपेसिटर का अरेंजमेंट। अब जो ये तीन कैपेसिटर है ना, उन तीनों का कंबाइन इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा? इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा? उसी को हम सी इफेक्टिव कहते हैं, उसी को हम सी इफेक्टिव कहते हैं, इसी को हम सी इफेक्टिव कहते हैं। ये रहा बेटा
सी इफेक्टिव, ये रहा बेटा सी इफेक्टिव, ये हमें निकालना है। देखो सीरीज कनेक्शन की खास बात ये होती है कि यहां पर सीरीज में चार्ज सेम रहता है। जैसे कि बैटरी ने कुछ चार्ज दिया Q, बैटरी ने कुछ चार्ज दिया Q, ये चार्ज आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, दुश्मन आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ये चार्ज Q, जितना चार्ज इसमें से बहा उतना चार्ज इसमें से बहा, उतना ही चार्ज तीसरे वाले में से भी बहा, तो चार्ज सेम रहता है। बात की गहराई को समझना मेरे लाल, क्या कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, जैसे सीरीज में करंट सेम रहता है, ऐसा आप क्लास 10th में पढ़ते थे, वैसी ही सेम बात की सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, मतलब आप लिख सकते हो कि पहले के ऊपर चार्ज जितना होगा उतना ही दूसरे के ऊपर, उतना ही तीसरे के ऊपर, उतना ही चौथे के ऊपर भी अगर होता तो। हाँ, डिवाइड क्या होगा, पोटेंशियल। यस, तो अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो ये V डिवाइड हो जाएगा यहां पर V1 में, ये V डिवाइड हो जाएगा V3 में, V2 में, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आई बात? ओके ओके, इसमें भी चार्ज सही सेम ही रहेगा, पोटेंशियल इफेक्टिव लिख लेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट बेटा सीरीज के लिए कोई बात पूछे तो याद रखना बेटा, चार्ज सेम, पोटेंशियल या वोल्टेज लिखता हूं इसको, वोल्टेज डिवाइड, क्या चार्ज सेम वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। जी हां, चार्ज सेम वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो पहले वाले का जो वोल्टेज आया, जैसे कि 10 वोल्ट है बेटा, तो 10 वोल्ट में से 2 यहां पर, 3 यहां पर और 5 यहां पर, तो ऐसे 10 वोल्ट होगा। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस इज इक्वल टू ये नेट V जितना भी होगा वो। हाँ, अभी हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था मेरे दोस्त, भाई और बहनों, कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। तो पहले वाले के लिए वोल्टेज V इज इक्वल टू Q बाई C1, दूसरे वाले के लिए वोल्टेज V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, Q बाई C2, तीसरे वाले के लिए V3 Q बाई C3। ठीक है, ओके। आवाज नहीं आ रही है बेटा, कान में से मेल निकाल ले। लाइट नहीं है साक्षी जी, स्विच ऑन कर लो। फॉर्मूला शीट टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका होगा, गुरुदर्श बेटा देख लेना, इंस्टाग्राम पे तो अपलोड हो ही चुका है। तो V1 को मैं लिख सकता हूं Q बाई C1, फिर V2 को Q बाई C2, फिर ऐसे V3 को Q बाई C3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो मेरे भाई, नेट V को Q डिवाइड बाई C इफेक्टिव, सबका Q कट गया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ऐसे इनफाइनाइट चलता जाएगा अगर दे रखा है तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया 1 के फॉर्म में। ठीक है, 1 के फॉर्म में। ओके सर, क्या समझ आया तुम्हें? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो इन शॉर्ट अगर सीरीज कनेक्शन है, अगर सीरीज कनेक्शन है तो 1 वाला गेम आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ऐसे डिंग 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 करके, अगर n है तो 1/CN लिखेंगे। किसके लिए? सीरीज कनेक्शन के लिए। किसके लिए? सीरीज कनेक्शन के लिए। ओके सर, इसके लिए पोटेंशियल डिवाइड होगा हम में से, इसलिए लिखना V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। ठीक है, ऐसे ही V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 ऐसे लिखते हैं। ओके सर, तीसरी बात याद रखने वाली क्या थी कि पोटेंशियल का समेशन होता है, जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डिंग 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 करके करके हम नेट वोल्टेज लिख देंगे V। ओके सर, ओके। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 कैपेसिटर दे रखे हो तो, सिर्फ और सिर्फ कहानी में 2 कैपेसिटर दे रखे हो तो, इफ 2 कैपेसिटर ओनली, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 कैपेसिटर ही दे रखे तो 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड वी कैन ऑल्सो राइट C इफेक्टिव। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, भाइयों बहनों देखते जा, क्लास 11 में भी ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो C2 ऊपर आया, डॉट करके C1 ऊपर, फिर नीचे डिनोमिनेटर में ओए गलत कर दिया, ऐसे C2 प्लस C1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा C1 इंटू C2। हाँ, तो C इफेक्टिव का फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्त ऐसे।
ध्यान से सुनना, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओके, एक और केस लेते हैं, स्पेशल केस। इफ एन आइडेंटिकल, इफ एन कैपेसिटर, और वो भी आइडेंटिकल है कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, ऐसे इज इक्वल टू Cn, ये सब इक्वल इक्वल है, तब क्या हो जाएगा? तो 1/s सी इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस करके करके कितना टाइम? n टाइम्स, n टाइम्स। तो C इफेक्टिव कैन बी राइट, C इफेक्टिव कैन बी राइट n टाइम्स C। तो C इफेक्टिव का फॉर्मूला बन जाएगा, वापस ध्यान से देखना, C/n। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर आपके पास आ जाते हैं तब, देख लो ध्यान से। n मल्टीप्लाई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो C/n हो जाएगा। क्या फॉर्मूले समझ आए? वापस बताओ तृप्ति बेटा, क्या समझ में नहीं आया? अगर दो कैपेसिटर हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे, अगर दो से ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला, दो से ज्यादा हो तो बेसिकली फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, लेकिन ये कहानी थी कि अगर आइडेंटिकल हो तो, आइडेंटिकल हो तो हाँ, वोल्टेज भी V/n लिख सकते हो। ठीक है, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे n बार आएगा तो n इंटू सी कर दीजिए, n इंटू 1/c कर दीजिए तो n/c हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे तो C इफेक्टिव C/n हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। अभी देखो मस्त मस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक है ना, वो पहले फटाक फटाक से निपटा देता हूं। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C1, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 वाला खेल चलेगा। ओके, हाँ जी, ओके ओके। देखो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं तुम्हें, साथ साथ मजा आ जाएगा दोस्तों। QUESTION क्वेश्चन। ओके, यहां पर मैं आपको तीन कैपेसिटर दे रहा हूं, डिंग 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 डिंग, ये तीनों के तीनों है वो आइडेंटिकल है। चलो 10 दे देता हूं, 10 कैपेसिटर्स, 10 कैपेसिटर ऐसे, ठीक है, सबका कैपेसिटेंस मान लीजिए 10 माइक्रोफेराडे, 10 माइक्रोफेराडे, 10 माइक्रोफेराडे। बताओ इसका इफेक्टिव, बताओ इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा? सी इफेक्टिव कितना होगा? सी इफेक्टिव कितना होगा? सी इफेक्टिव कितना होगा? टोटल 10 कैपेसिटर से, बहुत सही, बहुत सही। क्या करेंगे सर, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है ना, जैसे कि सी है, एन टाइम्स है, C/n। सी कितना है बेटा? 10 माइक्रोफेराड है, डिवाइड बाय कितने है, कितने टाइम से? 10 बार है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। 2 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड है, बताइए सी इफेक्टिव इसका कितना होगा? सी इफेक्टिव इसका कितना होगा? फटाक से, फटाक से। समय नहीं है, समय की पाबंदी है यहां पर भाई और बहनों, समय की पाबंदी है। ऐसा नहीं लग रहा है ना मेरी हैंड राइटिंग इसमें बहुत बड़ी बड़ी आ रही है? ये शायद मतलब मैंने स्टूडियो आज चेंज हुआ है मेरा, जो जगह मिली वहां पर मैंने तो भाई पढ़ा दिया। मैंने बोला बेटा जहां जगह है वहां तो मेरी क्लास शेड्यूल कर दे।
तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि कम कम जगह पे। छोटी साइज कर देता हूं, पेन को सही पकड़ लेता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ओके, कैसे सोल्व करते हैं? अब भी सीखा था सर। दो ही हो तब, दो से मल्टीप्लाई, दो और तीन का मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में 2+3, यही सीखा था ना। C1 C2 डिवाइड बाई C1+C2, यही तो सीखा था। तो ये 6 डिवाइड बाई 5 माइक्रोफेराड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वाह, सुंदर है सुंदर। एक और क्वेश्चन, मजा आ रहा है। मतलब तुम्हें क्वेश्चन जब भी करवाऊंगा ना, तब ये फील आती जाएगी, अरे हाँ कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस। ध्यान से देखना भाई और बहनों, एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं सजा देता हूं, ध्यान से देखना। 5 माइक्रोफेराड है, 10 माइक्रोफेराड है। ओके, बैटरी अटैच्ड 100 वोल्ट। we need to find everything, we need to find C effective, C equivalence हमें फाइंड करना है। ओके सर, दूसरा चार्ज ऑन ईच, ठीक है सर, ये भी फाइंड करना है। ओके, सी हमें क्या क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल ऑन ईच, ये भी फाइंड करना है। लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है भाई और बहनों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। कैसे निकालेंगे इसको? सी इफेक्टिव निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा था। क्या ये सीरीज कनेक्शन में है? जी हां, ये सीरीज कनेक्शन में है। तो क्या सीरीज कनेक्शन के लिए हमेशा यूज कर सकते हैं सीरीज। देखो 1 वाला खेल आता है, लेकिन जब भी यहां पर दो कैपेसिटर हो तो सिंपल कर लीजिए, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर तब यही करना चाहिए, ठीक है सर। तो C1 इंटू C2 मतलब 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 10। ऊपर वाला कितना बन जाएगा बेटा? 50। नीचे वाला कितना बन जाएगा? 15। ठीक है, 5 तेरी 5 10, यह आया माइक्रोफेराडे में। ओके, क्या दोनों में जो चार्ज जाएगा वो सेम जाएगा? क्या दोनों में जो चार्ज जाएगा बेटा वो सेम जाएगा? यहां से जो भी चार्ज जाएगा वो दोनों में सेम जाएगा। हाँ यार, हाँ सेम जाएगा, सेम जाएगा दोस्त। ठीक है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V कर देते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, हमें बेसिकली फॉर्मूला पता ही है कि यहां पर होता क्या है। फॉर्मूले में C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाता है। और जब कभी भी V की जरूरत पड़ती है, मतलब ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जब कभी V की जरूरत पड़ती है तो Q बाई C हो जाता है। मतलब ये तीनों यूज करना आना चाहिए। हाँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। चार्ज Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव इंटू V। इफेक्टिव कितना आया? 10/3। ये कितना है? वोल्टेज 100 वोल्ट है। 1000 डिवाइड बाई 3 कितना होता है दोस्त? 333। 333 1000 डिवाइड बाई 3, 333.333333 माइक्रो कूलम। माइक्रो में चीजें चल रही है तो माइक्रो में आंसर आएगा। ओके, आगे आगे सी पार्ट, ये दोनों पे आएगा दोस्त, इतना चार्ज दोनों पे आएगा। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है भाइयों, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है, सो यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। इसको बोल दीजिए कैपेसिटर 1, इसको बोल दीजिए कैपेसिटर 2। यू कैन ऑल्सो चेक Q1 इज इक्वल टू, मतलब हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो मान लो मेरी बात, चार्ज सेम रहता है सीरीज में, ठीक है। हाँ, तीसरा स्टेप करूंगा, उसके बाद आप दूसरे स्टेप के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तीसरा स्टेप, वोल्टेज ऑन ईच। तो कैसे निकालते? देखो, इसके लिए वोल्टेज बेटा V1, इस दूसरे वाले के लिए वोल्टेज बेटा V2। तो वोल्टेज लिखने का तरीका, V1 इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना, Q बाई C, Q डिवाइड बाई C1। एंड दूसरी तरफ V2 इज इक्वल टू चार्ज Q डिवाइड बाई C2। हाँ सर, चार्ज कितना है? हालांकि 1000 डिवाइड बाई 3 था, 1000 डिवाइड बाई 3 था। ठीक है, डिनोमिनेटर में C1 कितना आया? 5। ठीक है, 5। देखो ये माइक्रो में, नीचे वाला भी माइक्रो में, तो माइक्रो माइक्रो कट जाएगा। अब 1000 तो ये 2 आ जाएगा यहां पर। ओके सर, 5 2 10, पीछे 2 मिनटू डिवाइड बाई 3, ये माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, ये 200 डिवाइड बाई 3 वोल्ट आएगा। अगेन यहां पर भी देख लेते हैं, V2 इज इक्वल टू Q कितना था? 1000 डिवाइड बाई 3, C2 कितना था? 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 100 डिवाइड बाई
3 वोल्ट। अब चाहूं तो मैं इसका फॉर्मूला भी बना सकता हूं, लेकिन नहीं बनाना है दोस्त, नहीं बनाना है। देख लीजिए क्या आया समझ में तुम्हें, क्या है समझ में आया? 50 वोल्ट क्यों होगा दोस्त? 1000 कैसे आया? ये रहा ना बेटा, ये देखो, 1 बिंदु 2 3, इसको 1000 बोलते हैं। हमारे गांव में 10 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो या 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 हो जाता है हमारे गांव में। ठीक है, बेटा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, चार्ज सेम रहता है। यहां पर लिखना सीरीज में है इसलिए चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। ये पहले ही हमने क्लेरिफाई कर दिया था। ओके, ये सोच के ही नहीं आया था तब भी बता दिया। अब दूसरी बात पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन देखते ही समझ जाना क्या होता है पैरेलल कनेक्शन में। खास बात देखो, ये सबका डंडा, सबका एक एक डंडा एक साथ जुड़ा हुआ होता है। देखो सबका एक एक डंडा एक साथ जुड़ा हुआ होता है, और दूसरे का एक एक डंडा सब एक साथ जुड़ा हुआ होता है। देखो ध्यान से, डिंग 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 डिंग, ये देखो। हाँ ठीक है सर, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब तीनों का इक्विवेलेंस ये हो जाएगा सी इफेक्टिव। तो याद रखना पैरेलल में खास बात क्या होती है, सबका वोल्टेज समान। क्या? सबका वोल्टेज समान, सबका वोल्टेज इक्वल। जो वोल्टेज दे रखा है वो इक्वल होगा। ठीक है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, चाहे वो सेम मैग्नीट्यूड का हो चाहे वो अलग मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन सबका पोटेंशियल सेम रहता है, सबका वोल्टेज सेम रहता है इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इन पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो डिवाइड क्या होता है भाइयों बहनों? डिवाइड क्या होता है? चार्ज। बेटा बैटरी ने बहाया चार्ज, ये चार्ज बेटा हर एक केस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां ऊपर वाले केस में बेटा चार्ज गया Q1, नीचे वाले चार्ज में गया, नीचे वाले कैपेसिटर में गया चार्ज Q2, और उससे नीचे वाले चार्ज कैपेसिटर में गया चार्ज Q3। ओके सर, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। ओके ठीक है, ठीक है। और ये टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज V। ओके सर, और बचपन के जो फॉर्मूले थे वो एज इट इज रहेंगे। बचपन के जो फॉर्मूले थे कि अगर इसको Q1 लिखना है तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। ठीक है, Q2 लिखना है तो ऐसे C2 इंटू V, Q3 लिखना है तो सर C3 इंटू V। अब देखो ध्यान से, जो Q है वही तो Q2 Q1 और Q3 में डिवाइड हुआ है, चार्ज है वही तो डिवाइड हुआ है, चार्ज है वही तो डिवाइड हुआ है कृतिका बेटा। ठीक है, तो कैन आई राइट चार्ज नेट इज इक्वल टू, या फिर ऐसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। 3 का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, लेकिन ऐसा मत मान लेना कि 3 है इसीलिए ऐसा होगा, नहीं। ठीक है, ठीक है, सब में पैरेलल कनेक्शन में ऐसा ही होगा, सब पैरेलल में तब ऐसा ही होगा। ठीक है, Q1 को लिखने का तरीका C1 इंटू, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है इसलिए सबका V कॉमन आएगा, फिर ये C3 इंटू V, और चार्ज Q इफेक्टिव है इसलिए C इक्विवेलेंस इंटू करके V, सबका V V V V V कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बना सर C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंस। बस खत्म, बस खत्म, खत्म। इसमें कुछ भी बात बताने लायक नहीं है, सीधी बात। अगर इफ n कैपेसिटर, इफ n कैपेसिटर then C equivalence is C1 plus C2 plus C3 plus डिंग 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 करते करते Cn तक, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। अगर ये सारे इक्वल के होते, मतलब इफ n identical, then you can also write C equivalence is equal to C plus C plus C plus C। कहां तक? n टाइम्स तो बेटा NC हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो पढ़ी हुई होती है, जो छोटी छोटी बातें जो पढ़ी हुई होती है। तुम्हें लग रहा है कि हाँ मतलब ऐसा ही है, ये टॉपिक अलग से नहीं पूछा जाता है, इसके क्वेश्चंस ही आते हैं, इसके क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर भी करवाता हूं ताकि तुम्हारी मास्टरी बनती जाए ऐसे क्वेश्चंस में, ताकि तुम्हारी मास्टरी बनती जाए ऐसे क्वेश्चन में। ये मैं कुछ तय करके नहीं आया था बेटा, लेकिन जरूरी है तुम्हें ऐसे क्वेश्चन समझाना। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल सा डायग्राम है तुम्हारे सामने, 5
माइक्रोफेराड और ये रहा 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड। एक बैटरी से ज्वाइंट है ये, एक बैटरी से ज्वाइन है ये, हंड्रेड वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है। वही वही तीनों के तीनों क्वेश्चन, वही तीनों के तीनों क्वेश्चन। सी इफेक्टिव या सी इक्विवेलेंस कितना होगा, ठीक है। बी क्वेश्चन में चार्ज, या चलो वोल्टेज पहले ले लेते हैं। वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज ऑन ईच, और सी में चार्ज ऑन ईच। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सर सिंपल सिंपल कहानियां पूछ रहे हो आप तो हमसे। सी इक्विवेलेंस पैरेलल में हो तो C1 प्लस C2 लिखते हैं, तो यहां पर 5 प्लस 15 तो हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। जी हाँ सही है। बी देखो बेटा पैरेलल कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है। वोल्टेज रहता है सेम, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, ये सेम ही रहेगा। कितना है बेटा 100 वोल्ट, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है सर। सी फटाक से देखो, फटाक से चार्ज कैसे लिखते हैं, Q1 इज इक्वल टू C1, जैसे C इंटू वी होता है ना, तो ये C1 इंटू वी, चार्ज लिखने का तरीका ये था C1 इंटू वी, ठीक है सर। और चार्ज Q2 लिखने का तरीका C2 इंटू वी। ऐसा नहीं लग रहा है ना सर, से तो खुद ही खुद क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ओ भाई रवि सर कहाँ है दिमाग आपका, ठीक है 15 माइक्रोफेराड सही करवा दिया दोस्तों ने, वरना भी गलती हो जाती। ठीक है 5 प्लस 10 15 माइक्रोफेराड, मैंने हाँ 15 ले लिए थे ऑलरेडी इसलिए 20 हो गया। C1 कितना है दोस्त 5, वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, 500 माइक्रोकूलम। यहां पर सेम 10, वोल्टेज कितना है 100, 1000 माइक्रोकूलम। खत्म बेटा, खत्म क्वेश्चन, खत्म। क्या समझ आया तुम्हें, क्या समझ आया तुम्हें? अरे हटा सावन की गड़ा, समझ में आया तो बोल बेटा स्वाहा। एक और क्वेश्चन, तो मजा आ रहा है इसमें, मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है। एक और दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दो अशोक भैया, एक और क्वेश्चन दो, एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो ध्यान से, मजा आ रहा है इसमें यार। ऐसे कैपेसिटर के मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाने हो तो मुझे बहुत मजा आता है। क्वेश्चन पीछे वाले टॉपिक बाकी रह जाएंगे, लेकिन आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा। सीरीज पैरेलल में मजा आ रहा है, आसान टॉपिक भी है और पूछे जाने वाला टॉपिक भी है। देखो अभी आसान है, इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहां पर 2.5 माइक्रोफेराडे, 2.5 माइक्रोफेराडे, 2.5 माइक्रोफेराडे। देखो थोड़ा सा बेंड कर दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। 2.5 माइक्रोफेराडे और ये बेटा 5 माइक्रोफेराडे, ओके नो प्रॉब्लम। ये रही कुछ बैटरी V वोल्ट की, ये रही कुछ बैटरी V वोल्ट की। बताइए इस केस में सी इफेक्टिव कितना होगा? ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इक्विवेलेंट और इफेक्टिव दोनों अलग अलग है नहीं यार, मैं तो दोनों को इक्वल ही मानता हूं। मतलब इक्विवेलेंट और इफेक्टिव एक ही है। इक्विवेलेंट बोलना चाहिए, वैसे अप्रोप्रिएट वर्ड वो है, अप्रोप्रिएट वर्ड ये है कि इक्विवेलेंट बोला करो सर, इफेक्टिव मत बोलो। हालांकि ठीक है, दोनों का मीनिंग मेरे ख्याल से तो इक्वल ही होता है, लेकिन तुम्हें कहीं शब्द सुनने में मिला कि दोनों अलग अलग है तो बताना मुझे कि हाँ सर इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। 2.5 2.5 और ये 5 माइक्रोफेराड दे रखा है, ये भी 2.5 कर दूं क्या? रुकना, थोड़ा डेटा चेंज कर लेने दे।
बोलें क्लासમાં છું. હા હા મોકલી દેંगे ભાઈ. ક્લાસમાં છું પછી વાંધો નહીં, જેને મોકલી. बहुत बढ़िया, वाह वाह भाई, खुश हो गया. मुगैम्बो खुश हुआ. देखो ये तीनों के तीनों सीरीज में, अगर आपको दिख रहा हो तो ये तीनों के तीनों है सीरीज में, ये तीनों के तीनों है सीरीज में. तो इतनों का और ये तीनों वैसे है भी कैसे दोस्त, इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है. तो 2.5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. हाँ माइक्रोफेराड है, माइक्रोफेराड है. ओके, और फिर नीचे वाले के साथ पैरेलल में हो जाएंगे. हाँ जी ऐसे 2.5 डिवाइड बाई 3 माइक्रोफेराड है. और इसके साथ पैरेलल में कौन है, इसके साथ पैरेलल में है बेटा ये 5 माइक्रोफेराड है. ठीक है 5 माइक्रोफेराड है. हाँ 5 माइक्रोफेराड है. तो सी इफेक्टिव या सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 3 प्लस करके 5. ये आंसर आएगा जिसका इस हिसाब से किया हुआ है वो सही हो जाएगा. 2.5 एज इट इज, 5 तेरी 15 डिवाइड बाई 3, ये माइक्रोफेराड में समेशन करेंगे 15 तो ये 17.5, 7.5 डिवाइड बाई 3. अब इसको सोल्व कर सकते हैं लेकिन नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे पर्सनली नहीं करना है. तुम कर सकते हो इसको सोल्व, आंसर चेक करना, लेकिन मुझे तुम्हें ये क्वेश्चन मतलब ठीक है, मुझे तुम्हें मेथड समझानी थी कि ऐसे सोल्व करते हैं. अब डेटा मैंने ऐसे ही अटपटा ले लिया था इसलिए पूरा आंसर नहीं आ रहा था. एक अच्छा डेटा के साथ क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान से देखना. एक अच्छे डेटा के साथ क्वेश्चन बनाता हूं, देखना ध्यान से देखना भाई और बहनों. तुम्हारे सामने पेश है एक कैपेसिटर, 2 डंडा वाला, बड़ा डंडा छोटा डंडा, ऐसा नहीं होता है, दोनों इक्वल इक्वल डंडा. ठीक है 10 माइक्रोफेराड. ओके सर, दूसरा भी बड़ा डंडा छोटा डंडा नहीं होता है बेटा, इक्वल इक्वल डंडा होता है. यहाँ पर 10 माइक्रोफेराड. ये नीचे आया बेटा सेम छोटे छोटे डंडे हैं दोनों एक साथ 10 माइक्रोफेराड. टच करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर भी बेटा सेम टू सेम 10 माइक्रोफेराड. ओके मजा आ रहा है सर. नीचे और एक ड्रॉ कर देते हैं सुविधा के खातिर. किसके खातिर, सुविधा के खातिर. ये कौन है सर, मास्टर जी नहीं जानते कौन है ये, लेकिन बस ऐसे ही जबान से फिसल गया. 10 माइक्रोफेराड है. भाई और बहनों ये बैटरी लगाई गई है. अब बताइए मुझे इक्विवेलेंस पोटेंशियल, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा अक्रॉस द. हालांकि मैं बता भी सकता हूं ये अक्रॉस द बैटरी, इसके अक्रॉस, इस बैटरी के अक्रॉस. ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी अक्रॉस द बैटरी ही हमने निकाला था. ठीक है अक्रॉस द बैटरी ही निकाला था. ले जाएंगे लीज 15 कहां से आया, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 5 तेरी 15, 15 और डिनोमिनेटर में 3. और एक गलती कर दी, इसको है ना 10 नहीं बेटा, एक अच्छी वैल्यू के लिए ना हम इसको 2.5 ले रहे हैं. एक अच्छी वैल्यू के लिए हम इसको 2.5 माइक्रोफेराड ले रहे हैं, एक अच्छी वैल्यू के लिए, एक सिंपल वैल्यू के लिए. अब बता दो सॉरी, अब बता दो क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा तो आंसर थोड़ा अटपटा आ रहा था. अटपटा क्यों लाना बेटा, सीधा आंसर, सिंपल आंसर लाते हैं. देखो ले जाएंगे. देखो तो सीधी बात है बेटा, ये चारों सीरीज में दिख रहा है. हाँ जी देखो ये एक डंडा दूसरे के साथ कनेक्टेड, दूसरे वाले का डंडा इसके साथ कनेक्टेड, तीसरे वाले का डंडा इसके साथ कनेक्टेड, और ये इसका डंडा इसके साथ कनेक्टेड. तो सबका एक एक डंडा एक दूसरे में कनेक्टेड है. तो ये सीरीज में है और सब इक्वल इक्वल है. तो सी बाई एन हो जाएगा. सी बाई एन के फॉर्मूले के हिसाब से 10 माइक्रोफेराड है, डिवाइड बाई 4 तो बन जाएगा बेटा कितना, 2.5 माइक्रोफेराड है. ओके तो 2.5 माइक्रोफेराड है. ओके ये किसके साथ ज्वाइंट है, ये किसके साथ ज्वाइंट है, नीचे वाले के साथ. नीचे वाले के साथ ज्वाइंट है. ठीक है और इसके अक्रॉस बैटरी है, इसके अक्रॉस बैटरी है. अब क्या दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, हाँ जी दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं. अगर दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं तो समेशन कर दीजिए ना, किसका इंतजार कर रहे हो. 2.5 प्लस 2.5 ये बन गया 5 माइक्रोफेराड. ओके सर अब मैं तुम्हें पूछ लूं कि बैटरी का वोल्टेज मैंने क्वेश्चन में दे दिया. ये होमवर्क में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लोगे तुम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, आराम से कर लोगे बेटा. चीनी क्या बेटा, नमक खाते खाते एक क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि मास्टर जी ने इतने क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं कि तुम ये क्वेश्चन
खेलते खेलते कर दोगे, ठीक है, ये होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, मुझे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना था। डायग्राम कुछ कुछ ऐसा है, C1 C2 C3 C4 है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है 10 माइक्रोफेराड है, C5 कितना है 2.5, ये C5 मतलब 2.5 माइक्रोफेराड है, बाकी सब कितने हैं 10 माइक्रोफेराड है। हाँ यार, तो ये पीछे हमने क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है। हाँ जी, 10 10 10 बाकी कर बस, 10 10 10 बाकी कर बस, ठीक है, तो 10 10 10 बाकी 2.5 मतलब बस, ठीक है। अब क्या पूछा है, कनेक्टेड एज अ शोन, 50 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। हाँ जी, वहां पर मैंने V लिख दिया था, यहां पर 50 वोल्ट की बैटरी है। अब निकालिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा। ले बेटा मौज कर दी। आज पता नहीं मैंने कौन सा गाना कहीं पे से सुन लिया, हाँ पता नहीं कहां से गाना सुन लिया, ले जाएंगे वाला। मतलब कुछ है नहीं ऐसा सही, मैं तुम्हें बता देता हूं, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि कहीं से कुछ गाना सुन लिया, दिमाग में घुस गया तो गाते जाऊंगा, वैसा है, वैसा सीन है। नहीं, लिखना विखना कुछ नहीं है, बाद में लिखते जाना दोस्त, लिखने का तो समय ही नहीं अपने पास, समय की बड़ी कीमत है। ए डोबा, ये डोबी, ये डोबी, डोबा, डोबा डोबा, डोबा डोबा डूबा डूबा। देखो, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस तो हमने अब भी निकाला था बेटा, ये 5 माइक्रोफेराड मिल रहा था, 5 माइक्रोफेराड, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ओके, अब देखना, जो सी इक्विवेलेंस आया है, मतलब चार्ज अगर इसमें से निकला होगा तो कितना चार्ज गया होगा, पहले टोटल चार्ज कितना गया होगा, तो चार्ज Q, ये चार्ज Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंस इंटू करके वोल्टेज भी। सी इक्विवेलेंस कितना है बेटा, कितना है 5, 5 और ये 50, तो हो जाएगा ये 250, 250 ही होगा ना, हाँ 250 माइक्रो कूलम्ब। अब दो देख दोस्त, ये 250, यहां से करंट निकला, यहां से वोल्टेज निकला है 250, ध्यान से देख, यहां से सॉरी चार्ज निकला है 250, ये 250 माइक्रो कूलम्ब, 250 माइक्रो कूलम्ब। देखो यहां पर बैटरी लगाई गई थी, दिखा देता हूं ना तुम्हें, देखो ये बैटरी लगाई गई थी, ये लगाई थी बैटरी, ये लगाई थी बैटरी, ये लगाई थी बैटरी, जिसमें से चार्ज निकला है 250, इसमें से चार्ज निकला है 250 माइक्रो कूलम्ब। तुम्हें नहीं लग रहा ऊपर भी 2.5 है नीचे भी 2.5 है, तो यहां से चार्ज आधा हो जाएगा, ये Q है तो Q/2 हो जाएगा, यहां पर ऊपर भी चार्ज जो जाएगा वो Q है तो Q/2 हो जाएगा। हाँ यार, दिमाग लगाने वाली बात तो है, ये चार्ज आधा आधा हो जाएगा, ये चार्ज आधा आधा ऊपर आ रहा है Q/2, मतलब यही चार्ज 10 माइक्रोफेराडे को मिलेगा, ये ऊपर वाले 10 माइक्रोफेराडे को भी यही चार्ज मिलेगा, इस वाले को भी इतना ही चार्ज मिलेगा और नीचे वाले को भी इतना ही चार्ज मिलेगा। बात तो आपकी सही है सर, बात तो आपकी सही है सर, मतलब कि ये Q है तो इसमें जाने वाला चार्ज Q/2, इसमें जाने वाला चार्ज Q/2, इसमें भी जाने वाला चार्ज Q/2, इसमें भी जाने वाला चार्ज Q/2, क्योंकि ये अकेला जितना खा रहा है उतने ही बाकी चार मिलके खा रहे हैं। हाँ, तो Q/2 कितना होगा, 250 का आधा, 250 का आधा कितना है 125 माइक्रोकूलम, 125 माइक्रोकूलम। एक बार देख के बताओ, क्या तुम्हें डी आंसर तुम्हारा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा सी क्यों अभी भी बोल रहे हो बेटा, कौन इतना समझाने के बाद जब बोल देते हो ना कि सी आंसर या गलत आंसर, जब मास्टर जी ने खुद क्वेश्चन करवा दिया तब भी, तब भी गलत आंसर दे रहे हो, तब भी गलत आंसर दे रहे हो। तब भी गलत आंसर दे रहे हो। बेटा इसका आंसर डी आएगा, डी आएगा, और ये अभी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है 2026 में, अभी अभी पेपर हुआ था जो, उसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। आया क्या समझ में, नीट 2026 में पूछा गया क्वेश्चन था। आज मैंने बता रहा था ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाएंगे कि जो अभी रिसेंटली पूछे गए। लीजिए,
नीट 2026 का क्वेश्चन आज हमने किया है। क्या बनेगा? हाँ, बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई इतना डिफिकल्ट था नहीं सर, जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसी से बना हुआ तो था ये क्वेश्चन, उसी से बना हुआ तो था ये क्वेश्चन। बन गया? हाँ बन गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये फटाक से एक बार इसका आंसर टाइप करना, फटाक से इसका आंसर टाइप करना, ये क्वेश्चन फटाक से करो और फिर इसका आंसर टाइप करो। नहीं हुआ है अशोक भाई? हाँ ठीक है, फिर पता चला क्लास एंड कर दिया है। तो कुलदीप से सामने दिख गए थे, थोड़ी छेड़ लेने गया था। ठीक है, क्या आएगा? हाँ जी। अरे ये क्यों हटा? चलो ठीक है, अशोक भैया आगे बढ़े। अशोक भैया कहाँ रहते हो? घर पे रहते हो? आपकी फैमिली यहीं पे है? यार अशोक भैया हम तो बाहर से आते हैं, पता है। उसके लिए डिग्री चाहिए। क्या डिग्री चाहिए? कुछ ऐसा नहीं होता, यहाँ वाले बंदे भी तो है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी इमोशनल बात करता हूँ। पता क्या, कौन इमोशनल बात करता है, लेकिन क्या करें, अब हंसी निकल जा रही है क्लास में। एक नया टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। देखो ध्यान से, सिंपल सिंपल, हमारे पास इनिशियली में दो प्लेट है, ये रही वो प्लेट, ठीक है, ये रही वो प्लेट। अब एक के ऊपर हमें अभी कोई चार्ज नहीं है बेटा, अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज लाना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यू लाना है। अभी अभी कोई भी चार्ज नहीं है, टी इज इक्वल टू 0 पे कोई भी चार्ज नहीं है। एट फाइनल सिचुएशन हमें ये चार्ज लाना है, फाइनल सिचुएशन ये चार्ज हमें लाना है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए सर, मेरा मतलब ये है कि ये दो अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो इसके ऊपर से चार्ज उठा उठा के इस पर पटक दीजिए, इस पर से उठा के इस पर पटक दीजिए, मतलब एक में से उठा के दूसरे में पटक दो, एक में से उठा के दूसरे में पटक दो वाली बात। एक्चुअली में तो हम इलेक्ट्रॉन को उठा के पटकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि छोटा चार्ज dq है, उसको उठा उठा के पटक रहे हैं, उठा उठा के पटक रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 पे दोनों में से किसी प्लेट के ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन क्या किया, धीरे धीरे मैं इस पे से एक छोटा छोटा चार्ज लेके हल्का हल्का, किसी को पता ना चले ना, वैसे चोरी कर रहा हूं, ठीक है। जैसे रोज ऑफिस में से छोटी छोटी चीजें चोरी करके घर ले जाता हूं, वैसे ही यहां एक प्लेट में से छोटा छोटा चार्ज लेके दूसरी प्लेट पे ले जा रहा हूं। तो dq चार्ज, dq चार्ज, dq चार्ज, dq चार्ज, तो एक में से उठा के दूसरे में पटक दो, एक में से उठा के दूसरे में पटक दो, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा, ये प्लेट के ऊपर जमा होता जाएगा, और दूसरे के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटा लेंगे तो बचेगा क्या, नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये धीरे धीरे नेगेटिव होती जाएगी। तो किसी एक समय पे देखो, फाइनल सिचुएशन ये है हमारी, फाइनल हमारा एम ये है 100/100, फाइनल ये प्लस क्यू माइनस क्यू, फाइनल एम ये है। लेकिन हमें लाना अभी की सिचुएशन में क्या है कि कोई एक समय पे इसके ऊपर जमा हो गया माइनस क्यू चार्ज, इसके ऊपर जमा हो गया प्लस क्यू चार्ज, और अब हम लेके जा रहे हैं एक डीक्यू चार्ज को, डीक्यू चार्ज को, ठीक है। उस टाइम की कहानी बेटा, उस जमाने की बात है जब एक प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज हुआ करता था, दूसरे प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज हुआ करता था, और उस समय पे तुम्हारा मास्टर जी एक डीक्यू जैसे चार्ज को एक पे से उठा के दूसरे पे पटकने जा रहा है। तो तुम्हारे मास्टर जी को कुछ काम करना पड़ा होगा, क्या यही वर्क एनर्जी में स्टोर हुआ होगा? हाँ जी, यही काम है वो एनर्जी में स्टोर हुआ होगा। बढ़िया यार, यही काम एनर्जी में स्टोर हुआ होगा। ओके, अब सही मायनों में बताऊं तो ये काम मैंने बोला है कि तुम्हारा मास्टर जी कर रहा है, लेकिन मास्टर जी नहीं कर रहा होता है, यहां पर एक बैटरी लगाई गई होती है, ये बैटरी ये काम करती है, ये बैटरी ये काम करती है, ठीक है सर, ये बैटरी काम करती है, वोल्टेज वी है इसका, तो किसी एक समय पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, किसी को याद है? चार्ज छोटा डी इंटू करके वोल्टेज वी, ऐसा लिखते थे, वर्क डन W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, तो यहां पर लिख रहा हूं छोटा चार्ज dq और वोल्टेज v, छोटा चार्ज dq और वोल्टेज v, डेल्टा v की जगह पे v लिखा है। क्या v को लिख सकता हूं v इज इक्वल टू क्यू बाई सी? लिख सकते हो सर, आपको कोई मना कर सकता है? अरे अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख रहा है उसी हिसाब से। हाँ सर, तो मेरे ख्याल से 1/c को बाहर निकाल लीजिए, ये q डॉट dq, ओके, q डॉट dq। देखो q डॉट dq जैसे इंटीग्रेशन करते हो x डॉट dx, पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, ऐसे ही लिखते हैं। वैसे ही सेम चार्ज q है ना, तो उसमें पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, बन गया यार, बन गया फॉर्मूला। देखो ध्यान से, u इज इक्वल टू 1/2 चार्ज q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और कहां से कहां तक की लिमिट है बेटा? शुरुआत में चार्ज 0 था, फाइनली हमें इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू करना है, ओके सर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/c ऐसे, कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ओके सर। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला बना सकता हूं, जैसे मैं इस इक्वेशन में q इज इक्वल टू सी इंटू वी लिख दूं, तो c कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 cv स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बस ये याद रखना, इसका डेरिवेशन सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन मैंने फिर भी
तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हारी मर्जी, समझना ना समझना, याद रखना ना रखना। कैपेसिटर अगर कोई बैटरी से कनेक्टेड है, कैपेसिटर अगर कोई बैटरी से कनेक्टेड है या उसके ऊपर कोई चार्ज है बेटा, उसके ऊपर कोई चार्ज है, जैसे कैपेसिटर, ठीक है सर, ये कैपेसिटर सी कोई बैटरी से कनेक्टेड है, मान लीजिए ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी V वोल्ट की, हाँ जी बैटरी V वोल्ट की, तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, 1/2 CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C जितनी। बेटा ये Q रहा ना, Q कहां से लाया, ये Q रहा ना, एक Q और ये DQ, तो Q DQ ही वेरिएबल है यहां पर, हाँ ओके, 1/2 Q इंटू V भी लिख सकता हूं मैं इसको, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका याद रख सकते हो, इस वजह से क्योंकि मेरे दोस्त यहां पर डेरिवेशन की सीबीएसई ने मनाही फरमाई है कि डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी के सिलेबस में दिख गया तो मैं क्या करूं, बोर्ड्स में लेकिन डेरिवेशन ये नहीं पूछेंगे। ओके ठीक है। कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत नापने का एक पैरामीटर है कैपेसिटेंस, जिसका जरूर फॉर्मूला होता है। ओके ठीक है। एक बात बताओ, पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ। हर बार सोचता हूं कुछ बात बताता हूं, फिर ऐसा लग जाता है बेटा पहले क्वेश्चन कर ले। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 12 पाइकोफेराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू 12 पाइकोफेराडे, किसके साथ कनेक्टेड है, 50 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, 50 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये बेटा V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी बताना है हमें, कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। सीरीज पैरेलल में डिफरेंस कैसे निकाला, अरे भाई बहुत सीधी सी बात है, चार्ज अगर तुम्हें दिख रहा हो कि एक का डंडा दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और वही चार्ज एक में से दूसरे में जा रहा है, दूसरे में से तीसरे में जा रहा है, विदाउट एनी अदर कनेक्शन, देन सीरीज में है, देन सीरीज में। वन बाई टू एज इट इज, सी की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻12 और V का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 2500 होता है, तो 6 डिवाइड बाई टू, सॉरी 12 डिवाइड बाई टू 6 हो जाएगा, इंटू 25 10⁻⁻10, 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 2 बार और आएगा 150 10⁻⁻10, 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल, इतनी एनर्जी आएगी। इसमें हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बोर्ड चेंज हो गया ना इस वजह से, कोई बात नहीं। पाई को मतलब 10⁻⁻12 होती है, पाई को मतलब 10⁻12 होती है। ओके ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पी की वैल्यू 10⁻⁻12 यहां पर लिख तो दिया, पी यानी पाई को। अब ये बताओ तुम कहां रहते हो, घर पे रहते हो, हॉस्टल पे रहते हो, बाहर रहते हो, घर से नजदीक रहते हो, घर से बाहर रहते हो, कहां रहते हो, मेरे दिल में रहते हो, इमोशनल कर दिया यार। कहां रहते हो, घर 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 पे। तो तुम में से मेजोरिटी ऐसे लोग हैं कि जो अभी घर पर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तुम शायद सुबह उठ के स्कूल जाओगे, स्कूल से वापस घर आ जाओगे, फिर कोचिंग या छोटा मोटा ट्यूशन जो भी है बेटा, लेकिन घर से ही तुम सब चीजें कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें लोग जैसे मम्मी पापा भाई बहन परिवार के सभ्य
मतलब जो भी और परिवार के लोग हैं वो सब तुम्हें घर पर ही मिल जा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए एक गुड थिंग है ये कि तुम्हें लोग तुम्हारे आसपास, ये तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में, वो लोगों के साथ तुम रह रहे हो। तुम्हें रोज घर का खाना भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, माँ के हाथ का खाना भी मिल रहा है। लेकिन जब तुम बड़े होगे, मतलब एक संघर्ष का समय आता है जब हर किसी को घर छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाना होता है। पता है, तुम जीवन में बहुत अच्छा करोगे, तुम बाहर निकलोगे, तुम ग्रोथ करोगे, तुम जॉब करोगे, तुम अच्छा पैसा कमाओगे, तुम अच्छी जॉब करोगे यार, अच्छा बिजनेस भी करोगे, हर चीज जो भी तुम चाहोगे वो बहुत अच्छा करोगे। लेकिन एक चीज बहुत मिस करोगे शुरू शुरू में, उस संघर्ष के दिनों में। क्या पता है? वो है माँ के हाथ का खाना। मतलब मैं मेरी बात करूं तब भी वही सेम सिचुएशन है। हाँ, कि घर से जब भी बाहर निकले तो बहुत सारी चीजें हमें नई सीखने को मिलती है। अब अच्छा भी करते हैं, कोई दिन बुरा भी जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। होता है ना, नई नई चीजों को सीखना, ग्रोथ, पॉजिटिव माइंडसेट, भाई बहुत सारी चीजें, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम अच्छे अच्छे अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमा के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खा सकते हो। लेकिन फिर भी जो माँ के बनाए हुए खाने में जो टेस्ट होगा ना, उसको तुम मिस करोगे। और करते भी हैं, यही होता है। लेकिन जब ये उम्र होती है ना कि जब हम माँ, मतलब घर पे ही रहते हैं, तब माँ कभी प्यार से हमें बता भी कि आज बेटा तेरी पसंद की सब्जी बनाई है या तेरे पसंद का खाना बनाया है, तब हम ऐसा कि मम्मी आज मूड नहीं है, मम्मी आज मन नहीं है खाने का, तब हम ऐसा मूड करके चले जाते हैं। लेकिन जब इसी सिचुएशन में हम बाहर जाते हैं, तब ये सब साल बीत जाते हैं और फिर हम जॉब के लिए या किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, तब ये चीज़ बहुत मिस करते हैं, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना। तुम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके अच्छा अच्छा खाना जरूर खा पाओगे, लेकिन जो माँ के हाथ का बना खाना होता है, तुम्हें वो खुशी, वो प्यार, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार माँ मसाले के साथ ये प्यार भी और ये खुशी भी डाला करती थी। शायद इसी वजह से माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा लगता था। तो जरूर तुम थोड़ा मिस करोगे ही करोगे, इन फ्यूचर की बात है, शायद एक दो दिन तुम कभी घर से बाहर भी गए हो तब भी तुम्हें ये चीज फील हुई होगी। लेकिन खैर, तो जो चीज पास है तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि तुम अभी घर पे रह रहे हो, तो अपने मम्मी को, अपने पापा को कभी हर्ट मत करना। मतलब ठीक है, जो भी कभी डांट रहे हैं ठीक है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें वही करते हैं, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ वापस अपनी स्टोरी पे। देखो एक नई कहानी बता, और क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 का, करके दिखाइए जी। 10 कैपेसिटर है, ईच कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराडे, कनेक्टेड इन अ पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइंट है, पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन है ये। तब बताइए टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। पहली बात तो 10 के 10 पैरेलल में ऐसे, 1 2 3, ऐसे 10 के 10 पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 10 टाइम्स सी, 10 टाइम्स सी इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। तो बेटा ओवरऑल सी इक्विवेलेंस कितना आ गया, 10 माइक्रोफेराड। हमें निकालना कितना है, पोटेंशियल एनर्जी। बता फटाक से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तो साथ साथ गिनता जा रहा हूं लेकिन तुम भी बताते रहना। 1/2 माइक्रो है इसलिए 10⁻⁻6 लिखा है। वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से बचेगा कितना, 10⁻⁻6, तो -2 बचेगा, -2 और ये +1, तो 10⁻⁻1, -1 ही बचेगा ना, 2 बचा, -2, ठीक है, -2 और -1, 0.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। और कुछ 0.5 इंटू, हाँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो डी ऑप्शन इसमें भी बनेगा, इसमें भी सही ऑप्शन डी ही बनेगा, इसमें भी सही ऑप्शन डी ही बनेगा। बढ़िया बढ़िया। अगेन एक क्वेश्चन है,
सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है कि दो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2C नोट और 6C नोट है, पहली बार इसको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। फटाक से ऐसे क्वेश्चन करते थे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। पहले इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया एंड देन पैरेलल, उसके बाद इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, सेम बैटरी के साथ, सेम बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज सेम है मतलब, ठीक है। देन रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में। देखो तो पहले एनर्जी इन सीरीज और एनर्जी इन पैरेलल, कैसा लिख सकता हूं, 1/2 सी सीरीज CV स्क्वायर, और यहां पर 1/2 सी पैरेलल इंटू वी का स्क्वायर। क्या 1/2 और सी वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा? हाँ, यहां पर सी सीरीज का जो इक्विवेलेंस आएगा वो लिखेंगे, डिवाइड बाय सी पैरेलल का जो आएगा वो लिखेंगे। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता था, ऐसे ध्यान से देख, दो ही है ना, तो 2C नोट इंटू 6C नोट, और 2C नोट डिवाइड बाई 6 प्लस 6C नोट मतलब 8C नोट, और डिनोमिनेटर में पैरेलल ही लिखते हैं, पैरेलल मतलब 8C नोट, दोनों का समेशन ही हो जाएगा ना। पैरेलल में तो क्या होता है, दोनों का समेशन ही होता है, पैरेलल में तो निकालना और भी आसान है, दोनों का समेशन ही होता है। हाँ जी, तो 8C नोट मतलब ऐसे 6 2 12 और 8 इंटू 8, तो 4 तेरी 4 2 3 डिवाइड बाई 16 आंसर आएगा। 3 डिवाइड बाई 16 कहां पर है? आएगा क्या समझ में? किसका क्वेश्चन है? सीबीएसई 2024 में पूछा गया, एमसीक्यू था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, तुमसे भी बन रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह शगुन, जतीन, आराध्या, अंकिता, बहुत बढ़िया, खुशी, कृति, प्रभात, शेख। 3/16 इसका आंसर आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है 2024 का, क्या होमवर्क में दे दूं? क्योंकि मुझे एक बन जाएगा वैसे तुमसे, मतलब कुछ कुछ काम साथ में होमवर्क में भी देता जाऊंगा ना। टनानन, टनानन, ये दिया मैंने होमवर्क में, ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया होमवर्क में, ओके। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन सेशन का, इसका आंसर भी पीछे लिख दिया है, तुम इसको वेरीफाई करना, तुम इसको वेरीफाई करना, ओके। अब देखो तुम्हें एक अच्छा कंसेप्ट पढ़ाता हूं, एक अच्छा कंसेप्ट पढ़ाता हूं। देखो कहानी को समझना, एक अच्छा कंसेप्ट, इसका नाम क्या देंगे? SMT, एक अच्छा कंसेप्ट। एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर अभी इनिशियली में कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ कैपेसिटेंस C है, ठीक है, सिर्फ कैपेसिटेंस C है। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, जैसे कि V वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देन यहां पर पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा, ओके। ये बैटरी ला देती है, जिसकी वजह से इसका ऊपर का कोई चार्ज पूछे तो Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाता है, जितना कैपेसिटेंस है और जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना चार्ज आ जाता है, ठीक है, ओके, इतना चार्ज आया, बढ़िया। अब ध्यान से, हाँ ध्यान से, मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस है C1, वोल्टेज है V1, तो चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, ओके सर, ओके। ऐसी सेम कंडीशन मैंने ली है, ऐसी ही सेम कंडीशन मैंने ली है दूसरी बैटरी के साथ। कलर अजीब सा ले लेता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, दूसरे कैपेसिटर के साथ, ये डंडा, ये डंडा, ठीक है, ये कैपेसिटर इसको C2, ठीक है, इसको भी मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जिस बैटरी का वोल्टेज अलग है, जिस बैटरी का कुछ वोल्टेज अलग है, मान लीजिए ये वोल्टेज कुछ ऐसा है, डिंग 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 डिंग, वोल्टेज है इसका V2। कोई पूछे इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया होगा, देखो पॉजिटिव प्लेट के साथ जो कनेक्टेड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ जो कनेक्टेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, चार्ज कोई पूछे इसके ऊपर तो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2 आ जाएगा, ओके।
अब कहानी शुरू होती है। अब कहानी शुरू होती है। मैं इन दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करने जा रहा हूं। मैं दोनों कैपेसिटर का मिलन करवाने जा रहा हूं। मैं इन दोनों कैपेसिटर को मिलाने जा रहा हूं। मैं इन दोनों कैपेसिटर को मिलाने जा रहा हूं। समझ रहा है इस बात को? मैं इन दोनों कैपेसिटर को अब बैटरी से मैंने इसको चार्ज कर दिया। मैंने दोनों केस में क्या था, पहले ये अनचार्ज था, पहले ये अनचार्ज था, मैंने दोनों का चार्जिंग कर दिया। अनचार्ज को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। चार्ज यहां पर भी सेम, मैंने क्या किया, अनचार्ज को बैटरी V2 ज्वाइंट करके इसको चार्ज कर दिया। ठीक है सर। अब ये दोनों कैपेसिटर चार्ज है, मैं उनको उठा के यहां पर ला देता हूं। ठीक है, यहां पर ला देता हूं, ध्यान से देखना। एक पहला कैपेसिटर, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ये कौन सा था, C1 था। ओके सर, ये C1 था। इस C1 के साथ कनेक्टेड कर दिया मैंने दूसरे कैपेसिटर को, ये C2 वाला, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, ये दूसरा नेगेटिव 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 नेगेटिव। ओके सर, तुम्हें ये पैरेलल में दिख रहे हैं या सीरीज में दिख रहे हैं? बस एक बात मुझे बताओ, तुम्हें ये पैरेलल में दिख रहे हैं या सीरीज में दिख रहे हैं? तुम्हें ये पैरेलल में दिख रहे हैं या सीरीज में दिख रहे हैं? भाई बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, दोनों को चार्ज करके ज्वाइन कर दिया मैंने। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है तुम्हें? पैरेलल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये दोनों कॉम्बिनेशन अब तुम्हें लग रहा है पैरेलल में, ये, हाँ ये पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट क्या हम लिख सकते हैं, C1 प्लस C2। जी हाँ, C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ओके ओके। चार्ज लिखना होगा तो सर, चार्ज लिखना होगा तो Q1, 1 के ऊपर का चार्ज मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। देखो जैसे ही तुमने ज्वाइन कर दिया तो पहले इसके ऊपर चार्ज था Q1, ठीक है। दूसरे के ऊपर चार्ज था बेटा Q2, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? यहां पर चार्ज, एक का चार्ज ज्यादा होगा तो दूसरे के ऊपर जाएगा, दूसरे का चार्ज ज्यादा होगा तो पहले के ऊपर जाएगा। मतलब ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। थोड़े समय के बाद ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं लिखता हूं यहां पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स, यहां पर लिखता हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन दोबारा होगा ना, ठीक है, ऐसे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक होगा? जब दोनों प्लेट के ऊपर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। कब तक होगा? जब दोनों कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मतलब कि यहां पर पोटेंशियल दोनों के लिए सेम हो जाएगा। चार्ज Q1 डेज Q2 डेज हो जाएगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड में लिख सकता हूं C1 इंटू वी कॉमन, यहां पर Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी कॉमन। ये वी कॉमन क्या है कि जो पोटेंशियल इसके ऊपर क्रिएट हो गया है, दोनों के लिए सेम पोटेंशियल हो गया है, दोनों के लिए ये सेम पोटेंशियल हो गया है। और V का फॉर्मूला आपको याद हो तो हम लिखा करते थे Q डिवाइड बाय C, अब Q इफेक्टिव, Q इक्विवेलेंस और C इक्विवेलेंस लिखेंगे यहां पर। तो हम Q को लिख सकते हैं पहले वाले के लिए Q1 प्लस Q2, दूसरे वाले के लिए Q2 के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब चार्ज इक्विवेलेंस डिवाइड बाय C इक्विवेलेंस। चार्ज Q1 का C1 इंटू V1, जो इनिशियली में था वही वाला चार्ज, क्योंकि चार्ज तो सेम ही रहेगा ना बेटा, चार्ज थोड़ी चेंज होगा। पहले में Q1 था, दूसरे के ऊपर Q2 था, तो दोनों के लिए चार्ज तो सेम ही रहेगा। Q1 डेज हो गया, दूसरे के लिए Q2 डेज हो गया। ये चार्ज तो कंजर्व रहता है, तो पहले वाले का यूज कर लिया। चार्ज टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है, C1 इंटू V1, Q2 कितना है, C2 इंटू V2, डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये V कॉमन। बस यही चीज मुझे समझानी थी, आपको समझानी थी। तो इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन शॉर्ट मैं तुम्हें ये चीज समझा रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कैपेसिटर है, ठीक है, कि जिसके ऊपर एक प्लेट पॉजिटिव है,
एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट नेगेटिव है। अरे क्या खाया है आज? ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है सर। और दूसरा जो कनेक्शन किया जा रहा है वो ऐसे, वो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये C2 है, ऊपर वाला C1 है। देन एट दैट टाइम वी विल फाउंड V कॉमन इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। और अगर न करे नारायण, मतलब भगवान ऐसा ना करे, लेकिन तुम्हें ऐसा दिन देखना भी पड़े, तुम्हें ऐसा दिन देखना भी पड़े कि पहले वाले की पॉजिटिव प्लेट के साथ दूसरे वाले की नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है, दूसरे वाले की नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है। क्या? दूसरे वाले की नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है। ओ भाई, उल्टा कनेक्शन दे दिया, उल्टा कनेक्शन दे दिया। पहले वाले की पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव ही थी, यहां पर केस नंबर 2 में क्या कर दिया? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। एट दैट टाइम यू नीड टू राइट V कॉमन, पोटेंशियल दोनों का कॉमन, इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। केस 1 पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ऊपर लिख देना इन शॉर्ट। केस 1 और ये केस 2। क्या याद रहेगा? ये सीरीज नहीं है बेटा, ये पैरेलल ही है, ये पैरेलल ही है, ये पैरेलल ही है, ये पैरेलल ही है। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो नहीं होगा, कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या किया? एक की पॉजिटिव के साथ दूसरे की नेगेटिव प्लेट कनेक्ट कर दी। याद रखना, चमकना चाहिए, तब माइनस साइन आएगी बीच में, तब माइनस साइन आएगी बीच में, चमकना चाहिए। कब प्लस आता है, कब माइनस आता है, ये चीज समझनी चाहिए। मैं तुम्हें रटवाना नहीं चाहता कोई भी चीज, ठीक है। अगर कोई पूछे इसमें एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो U इज इक्वल टू 1/2 C इफेक्टिव या C इक्विवेलेंस इंटू करके V कॉमन का स्क्वायर। इसमें कैसे एनर्जी निकालते हैं? तो सेम ही तरीका, 1/2 C इक्विवेलेंस इंटू V का स्क्वायर। V क्या है? ये रहा, V क्या है? ये रहा। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन सेशन का, अगर दम हो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने जो भी चीज बताई उसी से बना हुआ एक क्वेश्चन है, मैंने जो भी चीज बताई उन्हीं से बना हुआ एक क्वेश्चन है। देखो ध्यान से वापस बता देता हूं हमने क्या किया है, ध्यान से क्या बता देता हूं क्या किया है। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है? अगर दोनों की सेम पोलैरिटी में ज्वाइन है तो V कॉमन को लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2। ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन नहीं आता इसका, ठीक है। C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऊपर चार्ज का फॉर्मूला लिखा है। और केस 2 में क्या है कि सर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तब बीच में माइनस साइन आ जाएगी, बीच में माइनस साइन आ जाएगी। भाई पैरेलल ही सीधा दिख रहा है दोस्त, पैरेलल ही सीधा दिख रहा है। चार्ज का समेशन होगा ना, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू दोनों जुड़ गए हैं, यहां पर प्लस क्यू, Q1 और Q2 जुड़ गए हैं दोस्त। ये यही तो बताया था पहले, पिछले केस में मैंने डेरिवेशन बताया था, डेरिवेशन भी नहीं लेकिन एक तरीका सिंपल से समझाया था। दूसरे केस में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। इन शॉर्ट याद रख लीजिए बेटा ये। ओके, अब देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूं क्या है यहां पर। कंसीडर अ 2 अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ अ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पाइकोफेराड है। वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 वोल्ट। एक को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, एक को यहां पर चार्ज कर रहे हैं, कितने वोल्टेज से? 100 वोल्ट से। तो ये देखो, ये ध्यान से, इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। हाँ जी, एक कैपेसिटर है जिसको पहले से चार्ज किया जा रहा है, जिसको पहले से चार्ज किया जा रहा है। ये रहा वो C जिसका कैपेसिटेंस दे रखा है, ठीक है, C1 लिख देता हूं। वोल्टेज V1। ओके सर, तो कोई इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो U1 इज इक्वल टू 1/2 C1 का C1V1 का स्क्वायर, C1V1 का स्क्वायर, ठीक है सर। और इफ यू नीड टू राइट कि C1 भी कितना है? C के इक्वल ही है। C1 भी कितना है? C के इक्वल ही है, तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल ही है बेटा। तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 200 पाइकोफेराड है। हाँ सही है,
और वोल्टेज भी 1 का दे रखा है, दूसरा अभी भी जीरो चार्ज वाला है, दूसरा जीरो चार्ज वाला है। ठीक है, इसके ऊपर तो कुछ चार्ज आ गया होगा, इसके ऊपर तो चार्ज कुछ आ गया होगा। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि बैटरी को रिमूव करके डिस्कनेक्ट करके नाउ दिस कैपेसिटर, अब ये कैपेसिटर कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर, अब इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ ज्वाइंट किया जा रहा है जो अनचार्ज है, जो अनचार्ज है। ठीक है, ये पहला वाला बेटा चार्ज है, पहला वाला चार्ज है। ठीक है, जबकि दूसरा इसके ऊपर कनेक्ट करवाया गया है, दूसरा कनेक्ट किया गया है, उसके ऊपर कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू सी ही है, लेकिन दोस्त इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। कैसा है? अनचार्ज, अनचार्ज। ठीक है, कोई भी वोल्टेज नहीं, बस कैपेसिटेंस इसका दे रखा है। धीरे धीरे क्या चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा? जी हां, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। थोड़े समय के बाद चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या इसको कॉपी करके ले सकते हैं? नहीं। ठीक है, ठीक है, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन थोड़े समय के बाद हो जाएगा, थोड़े समय के बाद चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई कॉमन पोटेंशियल लिख सकते हैं? हाँ, थोड़े समय के बाद एक कॉमन पोटेंशियल पे दोनों आ जाएंगे। V कॉमन इज इक्वल टू, अभी लिखवा इधर, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब ध्यान से देखो तो दूसरे केस में बेटा वोल्टेज ही जीरो है, कुछ है ही नहीं इसके पास, वोल्टेज नंगा पुंगा आया है, इसका वोल्टेज अनचार्ज है बेटा, बैटरी के साथ इसको ज्वाइन किया ही नहीं था, तो वोल्टेज हो गया जीरो। हाँ ठीक है, ठीक है, तो V कॉमन का आंसर कितना आ रहा है सर? C1V1, तो C इंटू V। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है, C1 प्लस C2 तो C प्लस C मतलब 2C हो जाएगा, तो C इंटू V और डिनोमिनेटर में 2C, C कैंसिल आउट हुआ, या V बाई टू, या V बाई टू। इसका कोई पूछे इस कॉम्बिनेशन का C इफेक्टिव कितना है या C इक्विवेलेंस कितना है, C इक्विवेलेंस कितना है पूरे का, तो C प्लस C 2C हो जाएगा। ओके, अब निकाल लीजिए एनर्जी दोस्त, पूरे कॉम्बिनेशन की फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंस V स्क्वायर। अब जो भी नया वाला V है ना बेटा, वो V कॉमन का स्क्वायर 1/2 एज इट इज आया, C इक्विवेलेंस 2C है, V का स्क्वायर, V कॉमन का स्क्वायर V/2 का स्क्वायर, तो V स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ओके सर, तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर तो क्या था, इनिशियल में जो एनर्जी थी वही है, इनिशियल में जो एनर्जी थी वही है, तो फाइनली जो एनर्जी है वो कितनी मिली? इनिशियल एनर्जी की आधी मिली है, इनिशियल एनर्जी की आधी मिली है मेरे दोस्त। तो आधी एनर्जी गई कहां? आधी एनर्जी गई कहां? इनिशियल में एनर्जी कितनी थी? 1/2 CV स्क्वायर, फाइनली एनर्जी कितनी हुई? 1/4 CV स्क्वायर। देखो यहां से ये 2 मर जाएगा, 1/4 CV स्क्वायर, तो 4 को मैंने 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख लिया। तो आधी एनर्जी गई कहां पर? आधी एनर्जी गई कहां पर सर? ये एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई होगी, हीट के फॉर्म में लॉस हो गई होगी, U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो ये U माइनस U/2, तो U/2 जितनी एनर्जी गायब हो गई है, U/2 को हम क्या लिखेंगे? 1/2 और 1/2 CV स्क्वायर। अब सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और U इनिशियल का आंसर निकाल दीजिए। मेरे ख्याल से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 या ऊपर वाला 1 आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तुम्हें क्या लगता है? ये स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, संभावना है कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए आंसर आ रहा है 0.5 जूल आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, ठीक है, सी कर देता हूं, ठीक जी, सी एकदम सही आंसर है। और ये भी क्वेश्चन नीट 2026 में पूछा गया था, ये भी आंसर नीट 2026 में पूछा गया था। समझ पा रहे हो दोस्त? समझ पा रहे हो? ये मेरे ख्याल से 10⁻⁻6 जूल आंसर आया होगा, तो उसका आधा हुआ, आधा मतलब 1.5 10⁻⁻6 नीट 2026 में इसी साल, अभी थोड़े समय पहले पूछा गया, थोड़े दिनों पहले पूछा गया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। 4 क्यों आया एक बार चेक करना, देखो V कॉमन कितना था? V/2, इस वजह से 4 आया है। देखना आज के सेशन को बहुत डिफिकल्ट चीजें भी थी, आसान चीजें भी थी, लेकिन हमने सब कुछ सीखा है आज के सेशन में। आज के सेशन में हमने सब कुछ सीखा है। मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से शुरुआत की थी,
मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से शुरुआत की थी। यहां पर ध्यान से डाइलेक्ट्रिक को मैं हटा देता हूं, डाइलेक्ट्रिक की बात हमने आज के सेशन में नहीं की और ना ही फोर्स बिटवीन की बात की है। ठीक है, फोर्स एनर्जी स्टोर्ड फॉर अ टू प्लेट कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर एनर्जी स्टोर की बात की है, डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं की। खैर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन 1/1 वाला खेल होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट समेशन वाला खेल होता है। इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी साथ साथ करते गए। ये पैरेलल वाले क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे, सीरीज वाले क्वेश्चन भी करवाए थे, एक अच्छा क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद मैंने नीट का क्वेश्चन करवाया था जो इसी साल पूछा गया था 2026 में। वो क्वेश्चन से हमने एक रियलिटी बेस भी चेक ले लिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है सर, ये भी कर लिया। और क्या बचा है, और एनर्जी स्टोर की बात की। डेरिवेशन हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन किसी किसी की कोई स्टेट बोर्ड वाले क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड वाले हो गए जैसे राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उनके सिलेबस में शायद दिख सकता है। हमारे सीबीएसई में नहीं है, इसलिए डेरिवेशन मैंने बहुत भार देके नहीं बताया। लेकिन अगर आपके सिलेबस में, आपकी एनसीआर मतलब आपकी किताब में है तो डेरिवेशन समझ लेना, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, आप सीधा फॉर्मूला याद रख के चल सकते हो। फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला को नहीं भूलना है। फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट है, हम मतलब सीबीएसई के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इन पर बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हमने। 2025 में पूछे गए, 2024 में देखे गए। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था आपको, ये वाला, ये करके आना, ये करके आना। ठीक है सर। और उसके बाद 2026 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। ये कॉन्सेप्ट हालांकि वैसे भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन मैं लेटेस्ट क्वेश्चन लाना चाहता था, इसलिए 2026 वाला नीट का क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहीं तक रखते हैं आज की बात। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, लेकिन हो कोई डाउट तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन के साथ। फिर करते हैं हम आज के सेशन का अंत। स्वाहा, जो भी आप बोलना चाहो। बताओ बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो। ओह, कितनी स्लाइड में लेके आया था, दुनिया भर की चीजें मैं आज ही बता देने वाला था क्या। ठीक है, हो कोई डाउट तो बताओ मुझे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की बात। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और रहे हमेशा एक बात याद कि क्या फिजिक्स से नहीं है डरना, तुम्हारे साथ है मास्टर रवि वनराज। जहां से सब कंफ्यूज होते हैं वहां से तुम्हारे मास्टर जी शुरू होते हैं। चलो बाय, लव।